बरेली में समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष स्मिता यादव के नेतृत्व में रविवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टी कार्यालय से थाली और चम्मच बजाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की, रोजगार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष स्मिता यादव ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा थाली बजाने की अपील की गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि थाली बजाने से महामारी दूर हो सकती है तो शायद भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी समस्याएं भी समाप्त हो जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं में निराशा बढ़ रही है और सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। स्मिता यादव ने कहा कि यदि युवाओं को रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया मिले तो अपराधों में भी कमी आ सकती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर नोटबंदी सहित कई फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे मुद्दों से परेशान है। राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और समाजवादी पार्टी भी उनका सम्मान करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति करती है, जबकि उनकी पार्टी आस्था और सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उषा यादव, मैं ये धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो उन्होंने चोरी का केस खोला और हम सबको जागरूक किया। इसी के साथ मैं कुछ नहीं कहूंगी, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता यादव है, मैं महिला सभा की जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी की से। ये बर्तन बजाने के तो हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही सिखाया था। जब कोरोना काल में बहुत बड़ी बीमारी उन्होंने इससे भगाई थी, तो हमें आज महसूस हुआ कि काश हम हो सकता है कि थाली बजाने से हम ये बीमारियां भगा सके, योगी मोदी की बीमारी भगा सके। इन्होंने जो भ्रष्टाचार लाया हुआ है, वो बीमारी, उस बीमारी को हम शायद इस थाली बजा के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द छूट जाए। और जो पेपर लीक हो जाता है, हो सकता है थाली बजाने से पेपर लीक होना बंद हो जाए। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और हमारी देश की जनता सुसाइड कर रही है। सबसे बड़ी बात, हमारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, जिनको एक अंगूठे पे एक वो दिया जा रहा है, उनको एक थैला दिया जा रहा है जो अब भी नहीं है उनके, और इनके स्टॉक पे बहुत है मगर नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद थाली बजाने से इन लोगों के कुछ वातावरण में कुछ शुद्धि हो जाए, क्योंकि ये लोग शुद्धि हवन तो बहुत करते हैं, मगर मुझे लगता है ये थाली बजा के शुद्धि करना बहुत जरूरी है। क्या मांग रहे हो? मेरी मांग ये है कि थाली बजाने से रेप रुक सकते हैं और भ्रष्टाचार तो रुकेगा ही। जब व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो हो सकता है रेप केस कम हो जाए थाली बजाने से। और थाली बजाने से जब कहते हैं खाली दिमाग से शैतान का दिमाग हो जाता है, तो रोजगार वो दे देंगे। आप पेपर भी करवाएंगे सबको और सबको रोजगार देंगे तो रेप अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि इनके आने से केवल एक नोटबंदी बहुत बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया था, मगर अब इनका डिसीजन क्या है कि आप घर से मत निकलिए, आप तेल मत खर्च करिए, आप पेट्रोल डीजल मत खर्च करिए, आप खाना कम खाइए और वो जो और अन्य तरीके के आटे हैं वो खाइए, ये मत खाइए। और उन्होंने वादा किया था कि चप्पल वालों को प्लेन में बिठाएंगे विदेश। अब कहते हैं विदेश मत जाइए, खुद विदेश जाके मेलेडी बैठ के आए, सबको पता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, रात में मुझे सपना आया कि थाली बजाने से ये हो सकता है, जब कोरोना जा सकता है तो ये भी सब काम हो सकते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है डबल इंजन की सरकार से कि आज जो हमने थाली बजाई है, ये थाली रोज रोज बजेगी अब, और सड़कों पे महिलाएं आधी आबादी बैठेगी, क्योंकि आधी आबादी के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने हमें गलत तरीके से ये समझा रखा है कि महिला सम्मान हो रहा है, कोई रेप नहीं हो रहा है। मगर जो माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं अरे योगी मोदी जी की सरकार है, अब तो हम पूरी तरीके से सेफ हो चुके हैं। क्योंकि डर केवल हिंदू मुस्लिम का इन्होंने डाला हुआ है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, बच्चे जब ऑटो में बैठ के या निकल जाते हैं तो उनके संग क्या हो रहा है ये सभी देख रहे हैं कि एक नहीं हजारों लोग उनके संग रेप कर जाते हैं। उसके बाद चाहे आप फांसी दीजिए, चाहे उनको काटिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस घर का बच्चा जाता है वही जानता है। जिसका पेपर लीक हुआ, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या थाली बजाने से ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ आज की सरकार से और उन अनभक्तों से भी जो ये कहते हैं कि अब हमें यहाँ पे बहुत आराम है। 70 साल से उनकी जो हिंदुत्व था वो खतरे में नहीं था। हम सब हिंदू हैं, ईश्वर को मानते हैं, मगर इस तरीके से कि छोटे छोटे बच्चों के संग रेप हो रहे हैं, महिलाओं के संग रेप हो रहे हैं। 100 नंबर की गाड़ियां जो भैया ने चलवाई थी, केवल उनको 112 पे लाके खड़ा कर दिया गया है। और उसपे जो पुताई लिपाई का जो खर्चा था, काश वो महिला की शिक्षा पर दे देते, चिकित्सा पे दे देते तो बहुत उद्धार हो जाता। राम मंदिर को लेकर क्या कहते हैं? राम मंदिर पे तो मुझे हंसी आ रही है।
ये लोग हम लोगों से कहते हैं कि आप दर्शन करने नहीं गए। हमें तो लगता है कि हमारे पुराने समय से ही राम राम हम लोग बोलते आए हैं और हमारे हर घर में राम जी होते हैं। और पहले तो मैं देखती थी कि राम दरबार होता ही नहीं था घरों में, केवल मन में ही राम राम होते थे। तो मैं तो उनको दिल से ही, और हमारे जितने हैं सब दिल से ही याद करते हैं। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तो शक्ति ऐसी है जो हम सबको जला रही है। मगर उन्होंने जैसा कहा कि राम को वो लाए थे ना राम को, इसलिए उस राम जी के मंदिर में चोरी हो गई। वो जो राम जी है ना, उन्होंने वहां से उन्हें खदेड़ दिया, इसलिए क्योंकि हम उस राम पे विश्वास करते हैं, इनके बनाए हुए राम पे विश्वास नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट हुरिया रहमान। आज मुझे जिला उपाध्यक्ष पद से मनोनीत किया। मैं महंगाई को लेके कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप महंगाई देख रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी 13 वर्षीय लड़की का जो रेप हुआ है, आप इसको क्या कहेंगे? अभी कहीं और कोई और रेप करता है तो तुरंत उस पर सजा है, लेकिन इन लोगों ने 32 लोगों ने उस बच्ची का रेप किया तो उसका कोई सजा नहीं है। आज हम लोगों ने अपने अध्यक्ष जी की नेतृत्व में जो ये आंदोलन निकाला है और इतनी बड़ी संख्या में जो आपको महिलाएं दिख रही है, ये एक तरीके से आधी आबादी है। इनका सम्मान कहाँ है? आए दिन जो हर 2 मिनट में रेप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इस सरकार ने तो ये कहा था कि वो पहले अखिलेश जी की सरकार में ऐसा होता था, गोलियां उनकी सरकार में चलती थी, रेप उनकी सरकार में होता है, तो फिर ये बताइए आज ये सब क्यों हो रहा है? मेरा सरकार से ये ऑपरेशन है, ये सब क्यों हो रहा है? आंकड़ा क्यों बढ़ गया है? आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। मेरे एक्सीडेंट में एम्बुलेंस आती है, अगर तो मेरा हाथ खराब नहीं होता, 1 घंटे ब्लीडिंग के बाद मेरे उसमें वो पिज्जा वाला 5 मिनट में पहुंच जाता है, एम्बुलेंस 5 मिनट में क्यों नहीं पहुंचती है? 100 नंबर क्यों नहीं आती है? फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंचता है? कोचिंग में इतना बड़ा कांड हुआ तो फायर ब्रिगेड को देर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें जनसंख्या कम करनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे इतने एक्सीडेंट करवाने, इतने कांड करवाने कि यहाँ पे जनसंख्या खुद ही कम हो जाए, आधी आबादी मर जाए। उनका मतलब ये है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। हमें 2027 में ताली बजाओ का मतलब ये है, भूखमरी को हटाना है, अखिलेश यादव को लाना है। इसमें यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।